जय सरना। दोस्तों, मैं चित्रंजन उरांव हूँ। आज हमारे समाज में जो फर्स्ट में भरनी हो रहा है, सवारी जिसको बोलते हैं वो हो रहा है, होने के बाद कैसा महसूस होता है और उनको जब सवारी होता है तो किस तरह से होता है। हम उनका जो खुद पहली बार और दूसरी बार जो हुआ उन धर्म बच्चियों से हम थोड़ा बात कराना चाहेंगे और उनका जो अनुभव है वो अनुभव को हम उन्हीं के जुबानों से मैं सुनाना चाहूँगा। तो आपका मैया आज बताइए कि आपका पहला यहाँ पर झंडा गड़ी हुआ है और यहाँ पर आपको जो सवारी हुआ उसको कैसा महसूस हुआ और क्या आपको मतलब अभी लग रहा है, कैसा लग रहा है? हम यहाँ पहली बार आए हैं। मेरी मम्मी हमको बताई कि यहाँ पे पूजा हो रहा है, झंडा गड़ा रहा है। तुम्हारी दोस्त के घर में, बगल घर में बड़ी मम्मी का घर है, वो तुम आती है तो आओ और आएगी तो सबसे अच्छा होगा, ऐसे मेरी मम्मी बोली। तो हम आ ही गए। मेरे साथ में मेरी बहन को लाए हैं, उसका नाम है पुष्पा। हम उसके साथ ही आए, स्कूटी में 2 ही जन से पाए और हम यहाँ आए तो हमको बहुत अच्छा लगा। हम सोचे भी नहीं थे कि यहाँ हमको ऐसे होगा और ऐसे लगेगा। अचानक हमारे पर ऐसे सरनामा समाई और हमको बहुत, जब समाई तो हमको बहुत अच्छा लगा कि हाँ पहली बार हमको ऐसा समाया हुआ है। और सरनामा मेरे साथ आई, मेरे सामने आई, हमको बोली, आशीर्वाद दी। हमको बहुत अच्छा लगा। अभी यहीं पे सरना झंडा गाड़े हैं और अभी हम लोग सरनामा बोली सीरा सीता भी जाना है और 3 दिन लगातार यहाँ भजन करना है तुम लोग को और हम चला माँ का आशीर्वाद ले लेके जाना है। बहुत अच्छा लगा। हम सोचे हैं कि हम कल भी आएंगे, कोशिश भी करेंगे कि हम 3 दिन रेगुलर यहाँ पे प्रार्थना करेंगे। तो मुझे एक चीज़ बताइए, आप अपना नाम बताइए, उसके साथ में जैसे अभी हम लोग सफ़ेद हम लोग बच्ची लोग साड़ी पहन के आती है और मिट्टी वगैरह में सवारी में कुछ पता नहीं चलता है, तो उसमें आपको कैसा महसूस होता है? झिनझिनी टाइप का एकदम हाथ झनझनाने जैसा लगता है। फिर जोर अपना गाना शुरू होता है, उसको गाना जैसे गाना का ताल मिलता है वैसे ही हम लोग का हाथ सब। आपको परिचय बताओ। मेरा नाम निस्मा एका है और हम यहीं से आश्रम कॉलेज के तिलमटिया के ही रहने वाले हैं। तो आपको आज दूसरी बार हुआ ना, तो कैसा लगा? जब फर्स्ट में हुआ था उसका अनुभव बताइए। और आज फर्स्ट में तो जैसे प्रार्थना शुरू हुआ और एकदम होना शुरू, हमको तो पता ही नहीं है कहाँ हुए कहाँ नहीं, क्या हो रहा पता नहीं चला। बाद में पता चला कि बोल रहे हैं कि तुम पूरा घर में घूम रही थी। हमको तो पता ही नहीं कहाँ गैस है, कहाँ बक्सा है, कहाँ सामान है, सबको पिटवा रहे थे। हमको तो उतना कभी पहली बार हुआ था। हम सरना जाने के लिए बहुत डरते हैं, मगर कैसे उस दिन सवारी आ गया पता ही नहीं चला। तो डरने की जरूरत नहीं है, बच्ची लोग खुद अपना अनुभव बता रही है और आपको भी होता है ना। हाँ, आपको को मतलब कैसा लगता है? हमको तो पहले ही से डर होता है। हम देखते हैं ना सरना लोग झकाते सरना, उसके बाद हम देखबे नहीं करते, डरे देखते। तो दोस्तों मैं बता रहा, पहले ही बार हम पीछे लगे थे, फिर यहीं से लास्ट गाना में आज हम लोग ना रात भर कल दिन भर थे, फिर रात भर थे, एक ही नहीं सोए, सुबह में उठे, फिर भी सुबह में जैसे 5 बजा वैसा ना धुआं जलना शुरू। उसमें तो आग भी नहीं था मगर धुआं जल रहा था। हम लोग देखे उड़ रहा है। उसके बाद में जिसको सवारी आया था वो बोल रही कि नहीं माँ प्रकट हुई। उसके बाद में पूरा धुआं करना शुरू। ये वहाँ लोग दूर जाती थी, लेकिन दूर जाने के बाद में खींच के माँ आ गई। तो आज माँ ला रही है, दूर पीछे गए थे आज। डरने की जरूरत नहीं है और जितना डरिएगा उतना हम लोग जिंदगी में पीछे होते रहेंगे। हम लोग का धर्म भी पीछे होते रहेगा। इसीलिए हम लोग का धर्म सरना धर्म है, प्रकृति का धर्म है। और जो सवारी होता है, धर्म होता है, ये एक पावर है, एक शक्ति है। हर समाज में, हर धर्म में नहीं होता है, लेकिन हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम लोग को शक्ति जो है सवारी के रूप में माँ बुला के शुद्ध कर रही है, पवित्र कर रही है। हम लोग भी ना देख रहे तो बहुत गाँव जाते थे ना, मांडर में गए थे तो हम लोग बोलते हैं हम लोग गाँव में कहीं नहीं निकलता है कि हम लोग हरदम सेवा करेंगे, रोज शाम सुबह करेंगे और माँ प्रकट हो गए। हम लोग भी 6-7 तो आपका गांव बता दीजिए और मोबाइल नंबर बता दीजिए कि अभी माँ झंडे के रूप में प्रकट हुआ, और ताकि वो प्रचार भी हो जाएगा और आपके गाँव में देखने के लिए आना भी शुरू हो जाएगा। आप अपना परिचय। मेरा नाम है पिंकी एक्का, सोसाइटी ललमटिया में झंडा प्रकट हुआ है। देखने आइएगा, दिखेगा, सब दिखता है, सबको दिखेगा। मोबाइल नंबर बता दीजिए। 62 02 15 06 78। और आपको नहीं होता मैं
नहीं हुआ अभी? नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आपको इनको देख के कैसे लगता है? आपका ये दोस्त लोग हैं तो कैसा लगता है? आपको डर लगता है कि आने नहीं आएंगे, ऐसा नहीं लगता है? डर लगता है। क्या डर लगता है? आप तो नहीं डरेंगे हम। नहीं डरेंगे। इतना डरते थे कि आज हम खाना रोटी सब खा के आए, फिर भी माँ मेरे तरफ शर्मा जाते हैं, हम चाय पी के नहा धोआ के जाते हैं। देखिए सच्चाई बता रही है माँ। आज तक हम सरना नहीं गए थे, मगर उस दिन पहली बार सामने ना हमको फोन ही की, उसका भाई फोन ही किया कि आओ श्रद्धा कैसे हो रही है, हम दीदी का नंबर देना। तो हम नंबर नहीं दे के सीधे आए लोग का घर। उसके बाद में तो दीदी लोग को फोन ही किए तो भी नहीं आती है। एक भजन कर रहे थे, भजन भी नहीं जानते हैं, हाथ टूट रहे हैं उसको तो जान रहे हैं, तो भी से उसका दीदी लोग आई भजन की। उसके बाद में तो पूरा कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ लीप रहे हैं, पता ही नहीं। ये है शक्ति। ये शक्ति के पीछे हम लोग को अच्छाई को दिखाना है। इस शक्ति का हम लोग को बहुत सारे लोग, अपने ही लोग भी बुरा कहते हैं, दूसरे लोग भी कहते हैं, लेकिन हमको आज समझना होगा कि हमारी शक्ति क्या है। ये बहान लोग को चाला माँ खुद बुला बुला के बता रही है। तो आइए हम सारे लोग मिलके अपने धर्म को, अपनी जगह खड़ा होने का उसको समझेंगे, महसूस करेंगे और संगठित और व्यवस्थित होकर प्रकृति के अनुसार हम लोग महान काम करेंगे। क्या? जय श्री राम।